दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में एम्ब्रोलाइट एस सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए एम्ब्रोलाइट एस एक ब्रांड नेम आता है टेबलेट इंडिया कंपनी का। ये कई नामों से मिलती है। एम्ब्रोलाइट प्लेन आती है, एम्ब्रोलाइट टूवस आती है, एम्ब्रोलाइट डी आती है, एम्ब्रोलाइट लीवो आती है। इन सभी पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों एम्ब्रोलाइट एस आती है, इसके अंदर अलग सोल्ट आते हैं, अलग प्रॉब्लम में चलती है, इसलिए सभी को अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से बनाया गया है। ये एडल्ट पर्सन में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। छोटा बच्चा इसका यूज ना करे, बड़ा व्यक्ति भी यानी एडल्ट पर्सन भी सेल्फ यूज ना करे। तो देखिए प्राइस की बात करें तो करीब करीब आपको 110-116 रुपए के आसपास ये मिल जाएगी। 100 ml की एक शीशी आती है। और अगर इसके बारे में बात करें भाई ये कहाँ पर काम आती है, तो दोस्तों ये एक पीने की सिरप आती है। एक तरह का आप कह सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट आता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी वो सिरप या वो पीने की शीशी जो कफ वाली खांसी में काम करती हो। यानी अगर कफ वाली खांसी है, व्यक्ति को गीली खांसी आती है, बलगम जमा हुआ है, चेस्ट के अंदर जकड़न रहती है, कंजेस्टेंट है, तो वहां पर कफ को निकालना जरूरी होता है। तो कह सकते हैं आप ये कफ को निकालने का एक रामबाण होता है, कफ वाली खांसी में दी जाती है। तो दोस्तों दो तरह की खांसी आती है, ड्राई कफ और वेट कफ, गीली खांसी और सूखी खांसी। तो जो सूखी खांसी होती है वहां पर अलग तरह की दवाई चलती है, और जो गीली खांसी होती है वहां पर एम्ब्रोलाइट एस दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो गीली खांसी की यानी कफ को बाहर निकालने के लिए, कफ को कम करने के लिए, जकड़न को कम करने के लिए, गले को राहत देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थ्रोट इरिटेशन में भी, गले का जो इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइट प्रॉब्लम, टॉन्सिल बनना, गला खराब रहना, तो वहां पर भी काम कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो एस्थमेटिक एलर्जी से बनती है, कफ जमना, सांस लेने में दिक्कत होना, घुटन सी महसूस होना, अस्थमा टाइप होता है, उसमें भी ये काम कर देती है। ये दोस्तों ब्रोंको डायलेटर भी होती है, श्वास से जुड़ी प्रॉब्लम में भी काम करती है। कई बार जो श्वास नहीं होती है उसके अंदर कफ जम जाता है, तो उसको भी क्लीन करती है। देखिए इसके अंदर 3 कंटेंट आते हैं। पहला इसके अंदर आता है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा आता है टर्बुटालिन और तीसरा आता है ग्यूफिनचिन। दोस्तों एक और आता है मेंथोल, जो कि एक फ्लेवर होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है और गले में भी राहत देता है। तो मेन इसके अंदर 3 ही होते हैं, तीनों को डिटेल से समझते हैं। देखिए एम्ब्रोक्सोल जो होता है एक मुकोलाइटिक होता है, ये कफ को चिपकने नहीं देता, कफ को थिन कर देता है, उसको लूज कर देता है, जिससे कि कफ इजीली बाहर आ जाता है, चाहे वो नाक के अंदर हो, फेफड़ों के अंदर हो, श्वास नली के अंदर हो। टर्बुटालाइन दोस्तों एक ब्रोंको डायलेटर होता है, श्वास नली को चौड़ा कर देता है, वायु मार्ग को चौड़ा कर देता है, जिससे कि सांस लेने की दिक्कत नहीं होती, जो कि अस्थमा या अस्थमेटिक एलर्जी में या सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में होती है। या खांसी के कारण भी ऐसा हो सकता है, कफ जम जाए तो सांस लेने में दिक्कत होने लग सकती है, तो ब्रोंको डायलेटर होता है। ग्यूफिनचिन एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ की थिकनेस को ये कम करता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है और आसानी से पतला होकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से मोड ऑफ एक्शन है, ये काम करती है। डोज की बात करें भाई कितना लेना चाहिए, सबसे पहले कहूँगा जितना डॉक्टर ने कहा है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उतना ही लेना चाहिए। और अगर इसकी नॉर्मल डोज की बात करूँ तो एडल्ट पर्सन में कम से कम 5 ml से लेके मैक्सिमम 10 ml दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। यानी 10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार हो सकती है, 5 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार हो सकती है। ये एडल्ट डोज होती है। और थोड़ा कोई छोटा बच्चा है जैसे कि 17-18 साल का है, 16 साल का है, वहां पर 3 ml से लेके 5 ml दिन में 3 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है। छोटे बच्चों में, बेबी में ये नहीं चलती, वहां नहीं देनी है। करीब करीब 16-17 साल का बड़ा व्यक्ति ही, महिलाओं से पुरुष को यूज कर सकता है। देखो इसके लेने के बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि दस्त लग सकते हैं लेने के बाद, या रैशेज आ सकते हैं, अल्टीकीरिया की प्रॉब्लम यानी पित्ती उपड़ना, स्किन पर हो सकती है, कोई स्किन एलर्जी टाइप होती है, नोजिया वोमिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हो तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। इसकी तो कुछ सावधानी है, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दीजिएगा। पहले से कोई सिरप पी रहे हो तो उसके बारे में बता दीजिएगा। इन सोल्ट से अगर आपको कोई एलर्जी हो चुकी है तो बता दीजिएगा, और सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था एम्ब्रोलाइट एस सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखेंगे तहे दिल से बहुत बहुत